ये है यथार्थ गीता श्री अड़गड़ानंद महाराज जी की। इसमें देखिए क्या बात लिखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, देवताओं के स्थान पर देवता नाम की कोई शक्ति नहीं है। जहाँ कहीं भी मनुष्य की श्रद्धा झुकती है, उसकी ओट में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूँ, उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूँ। किंतु उसका वह पूजन अविधि पूर्वक है, उसका वह फल नाशवान है। कामनाओं से जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है, वे मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसी यक्ष राक्षसों को और तामसी भूत प्रेतों को। किंतु अर्जुन, वे शरीर में स्थित भूत समुदाय और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करते हैं, न कि पूजते हैं। उन्हें निश्चय ही तू आसुरी स्वभाव से संयुक्त जान सकते हो। इससे अधिक श्री कृष्ण क्या कहते। उन्होंने स्पष्ट कहा, अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है, केवल उसी की शरण जाओ। पूजा की स्थली हृदय में है, बाहर नहीं। श्री कृष्ण की ही साधना पर बल देने वाले और जीवन भर मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले बुद्ध की भी मूर्ति उनके अनुयायियों ने बना ली और लगे पूजा करने, दीप दिखाने। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, राजकुल में उत्पन्न मीरा में परमात्मा की शक्ति का प्रस्फुटन हुआ। सब कुछ छोड़कर वह भगवान के चिंतन में लग गई, व्यवधानों को झेला और सफल रही। अब इससे हमें क्या सीखना चाहिए, ये देखिए। हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, किंतु इससे बड़ी भूल क्या होगी कि यदि हम केवल उनके चरणों में फूल चढ़ाकर, चंदन लगाकर अपने कर्तव्यों की तीसरी मान बैठें। यहाँ तक तो ठीक है कि जो वस्तुतः आदर्श है उनका निरादर न करें, किंतु उन पर पत्थर पुष्प चढ़ाने को ही भक्ति मान बैठने से, उतने को ही कल्याण साधन मान लेने से हम लक्ष्य से बहुत दूर भटक जाएंगे। तो इसमें आप मीरा के बारे में ये देखिए कि उन्होंने वास्तव में क्या किया था। हमें ये सीखना चाहिए। यहाँ पर यही बात बताई हुई है कि ठीक है भाई, हमारे आदर्श हैं, उनका आप निरादर न करें, लेकिन उनके ऊपर पत्थर पुष्प चढ़ाने को ही भक्ति मान बैठने से, उतने कोई कल्याण साधन मान लेने से हम लक्ष्य से बहुत दूर हो जाएंगे। तो आप अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपकी क्या विचार है। धन्यवाद।